तो एक्टिवेट नहीं है। ये हमारे कोर्स की जानकारी है। जो हमारा कोर्स महीने में 1 या 2 बार होता रहता है ये, और 20 सेशन का ये कोर्स रहता है। ये कोर्स के बारे में डिटेल है कि हम कोर्स में क्या पढ़ाएंगे। हर एक सेशन 90 मिनट का होता है। 90 मिनट से ज़्यादा ही जाएगा, कम नहीं जाएगा। पहले दिन हम 1 से 9 नंबर के नेचर बताएंगे, फिर मूलांक, फिर भाग्यांक, फिर 81 कॉम्बिनेशन एग्जाम्पल के साथ, फिर रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण हमारे जीवन में नंबर्स के हिसाब से क्या रोल अदा करते हैं। फिर हमारा नेचर नंबर के ऊपर सेशन रहेगा। नेचर नंबर क्या रोल अदा करते हैं, नेचर नंबर के एट्रीब्यूट क्या है, और 81 कॉम्बिनेशंस के साथ कैसे हम इनको जोड़ेंगे। इम्पैक्ट ऑफ मल्टीपल नंबर, मतलब कि एक से ज़्यादा नंबर हो, जैसे 1 2 टाइम हो, 3 टाइम हो। मिसिंग नंबर्स और मिसिंग एरो। मिसिंग एरो का मतलब ये है, जैसे आपके बर्थ चार्ट में 9 और 7 है, 2 नहीं है, उसको मिसिंग एरो का नाम दिया गया है। पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, और 3 दिन के जो सेशन है, 3 सेशन है, 16, 17, 18, ये नेम न्यूमरोलॉजी के ऊपर है कि नेम न्यूमरोलॉजी को हमने बगैर नाम चेंज किए कैसे लाइफ में सफलता हासिल करनी है। रेमेडीज सभी के साथ रहेंगी, और जो रेमेडीज रह जाएंगी, अवेयरनेस और रेमेडीज और मैच मेकिंग, वो 19 और 20 सेशन में हम बताएंगे। अब हम जो आज का हमारा मेन विषय है, नेम न्यूमरोलॉजी। नेम न्यूमरोलॉजी इसलिए खास हो जाती है कि लोग हमारे को नाम से पहचानते हैं। नाम को जो न्यू मेथड मैंने दिया है कि लोग नाम को जोड़ते हैं। किसी भी नाम को जोड़ना है, चैल्ड्रिन पद्धति से या पाइथागोरस से या सेफ्रेल से, सभी में नाम को जोड़ते हैं। हमने नाम के जो भी अल्फ़ाबेट के जो नंबर्स होते हैं उनको आपस में गुना किया। क्यों? क्योंकि जब आपको ऊंचाइयों पे जाना है तो आप उसको मल्टीप्लाई करे बिना ऊंचाई पे नहीं जा सकते। अगर आप एक ही लेवल पे चलते रहेंगे तो उसी लेवल पे रहेंगे। ऊंचाइयों पे बढ़ने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कामयाबी हासिल करने के लिए। जो आज तक सब न्यूमरोलॉजी में हम करते आए हैं, नेम को सिर्फ हम जोड़ते ही हैं। सभी नेम को जोड़ते हैं। जैसे कि ये नाम है, यहाँ पर सभी नाम को जोड़ा हुआ एक एक अक्षरों को। हम यहाँ पर नाम की फर्स्ट पर ही काम करेंगे। सरनेम, सरनेम की वाइब्रेशन अलग होती है और नेम की वाइब्रेशन अलग होती है। लोग इसको जोड़ के टोटल आता है, उसी को ठीक करने का प्रयास करते हैं। वो हम आपको लॉजिकली वे में बताएंगे कि 1 3 5 6 पे आपने नाम कर लिया, पैसा आ गया, शोहरत आ गई, लेकिन इंटरनल प्रॉब्लम्स क्या आती हैं। लोगों के साथ बात करके, रिसर्च करके मैंने ये कोर्स डिजाइन किया, और डेमो सेशन भी उसी के ऊपर आधारित है कि हमारे जीवन में समस्याएं किन कारण आ रही हैं। नाम चेंज करने के बाद पैसा आ जाता है, सब चीज आ जाती है, लेकिन इंटरनल चीजें क्या खराब हो रही है। अब आप देखिए, अमेरिका का नाम का टोटल 17 पे है, ठीक है जी। और कैसे कामयाबी इस देश ने हासिल कर ली, न्यूमरोलॉजिस्ट के चक्कर में नहीं आके, आप इसे कह सकते हैं 8 नंबर का टोटल आया, और अब इन्होंने इसको 1 पे नहीं किया। किसी का सवाल है इससे रिलेटेड? देखिए, हमने नाम की वाइब्रेशन को टोटल भी किया है और मल्टीप्लाई भी किया है। जो टोटल करके नंबर आएगा, मल्टीप्लाई वाले नंबर से हमने भाग करना है। क्यों? क्योंकि हमारे को एक बीच में स्टेबिलिटी चाहिए होती है, बैलेंस चाहिए होता है। वो हमारे को जो बैलेंस उससे मिलेगा। अब यहाँ भाग करके कोई बैलेंस नंबर नहीं आ रहा, लेकिन
15 का 6 आ रहा है। जो भी इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, 6 नंबर की काबिलियत सबको पता होगी। और अमेरिका के साथ जोड़ लो, नाम की वाइब्रेशन ये है ओरिजिनल। जो नाम को चेंज करते हैं, जो अल्फाबेट जोड़ते हैं, इन्होंने 19 पे नाम नहीं किया अमेरिका ने। जो नाम की वाइब्रेशन जोड़ते हैं वो बिल्कुल, हम ये कहते हैं कि हर एक अक्षर का एलिमेंट होता है। अब मान लो ए जोड़ दिया तो फायर एलिमेंट बढ़ा दोगे आप। जो आपका नाम बना हुआ है, आप उसकी वाइब्रेशन के हिसाब से काम करो, आपको बेनिफिट जरूर मिलेंगे। देखिए, फिल्म का नाम इन्होंने जी डबल लगाया हुआ है, लेकिन 3 की वाइब्रेशन नहीं ली। लेकिन हम हर एक अल्फाबेट की, हर नंबर की वाइब्रेशन लेते हैं। 22 पे टोटल आया, 3 को हटा दे तो 19 का टोटल इन्होंने किया हुआ, लेकिन इसका टोटल 22 पे आया। जैसे जैसे इसके अल्फाबेट चेंज होते गए, वैसे वैसे मूवी के उसमें अप डाउन आते गए। जहाँ आगे वाले नाम को जी जोड़ के 19 पे लाया गया, हमने इस नाम को गुना किया। जो टोटल आप कर रहे हैं, हमने उसको गुना भी किया। इन अल्फाबेट के, हर अल्फाबेट के नंबर्स होते हैं चिल्ड्रन पद्धति में, उसके हिसाब से हमने इनको जोड़ा भी किया और गुना भी किया। जो जोड़े हुए नंबर से हमने मल्टीप्लाई वाले नंबर को भाग किया, जो बैलेंस आया उसकी वाइब्रेशन को हमने देखना है। अब यहाँ पर वाइब्रेशन हमारी आ गई 16, क्योंकि हम 0 को आगे वाला नंबर गिनते हैं। किसी का इससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, फोर्थ करना है सर, फोर्थ। ये टोटल आप करेंगे, 4 से भाग करना है 180 को, 1080 को। ओरिजिनल न्यूमरोलॉजी यही है जी। जो नाम जोड़ते हैं ना, आप उनको देख लोगे, इंटरनल प्रॉब्लम सारी होंगी लॉजिकली वे में। मैं यहाँ स्लाइड में सारी लिखी हुई हैं। 1, 3, 5, 6 पर नाम करना बुरा नहीं होता, लेकिन उसकी प्रॉब्लम्स क्या होती हैं वो यहाँ पर आप समझेंगे। आप नाम चेंज किए बगैर भी बेनिफिट ले सकते हैं, चेंज करके नुकसान लेके बेनिफिट क्यों लेना। देखिए, राहुल द्रविड़ के बारे में सभी जानते होंगे, ठीक है। राहुल नाम 17 पे आता है, इसका नाम क्यों नहीं चेंज किया, ये कामयाब बगैर नाम चेंज किए क्यों हो गया? क्योंकि उसने उस काम से रिलेटेड फायदा लिया, अपनी लाइफ में मेहनत की है, स्ट्रगल किया है, हर चीज को लॉजिकल वे में समझा है। बैलेंस नंबर 4 क्यों आया? ये हमने 17 के 8 से 180 को हम भाग करेंगे, तो जब बैलेंस 4 आएगा, किसी में बैलेंस नहीं आता तो हम बैलेंस वाला आगे वाला नंबर लेंगे। अगर बैलेंस आ जाता है तो हम ये पीछे वाला नंबर के ऊपर वाइब्रेशन देखेंगे। आपको इसके हिसाब से कर्मास करने हैं। आप कर्म ना करके नाम में करेक्शन करेंगे तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आएगी। और प्रैक्टिकल आप करके देख सकते हैं। ये देखिए, ये नाम भी। अब आप देखिए, ये बैलेंस नंबर 7 बचा। यहाँ पे थोड़ी सी गुना मैंने किया है, एक वर्ड लिखना यहाँ पे रह गया है। बैलेंस नंबर 7 बचा, इसको गुना करके आएगा आपका किसी का सवाल है तो आप पूछिए जरूर।
160 आएगा, 0 बाई मिस्टेक कट हो गया। ओके, कोई नहीं सर, अभी लगा देते हैं 0। अब आप देखेंगे ये 7 आया। अब ये कामयाबी इन्होंने कैसे हासिल कर ली, इसका सवाल नहीं है, इसका जवाब नहीं है किसी के पास। 7 नंबर की वजह से धार्मिक हैं ये, बहुत ज्यादा रिलीजियस हैं, धर्म कर्म को मानते हैं। जो नाम चेंज नहीं करता वो कामयाब हो रहा है, रिलेटेड उससे रिलेटेड कार्य कर रहा होगा तो कामयाब हो रहा होगा। आप किसी फॉर्म का नाम सेट कर सकते हैं, लेकिन किसी इंसान का नाम अगर सेट करेंगे तो आपको प्रॉब्लम जरूर आएगी। और आप अगर बचपन में आपने स्टडी की होगी तो आपने ये देखा होगा कि संधि विच्छेद होती है, उसके बारे में भी आगे मैं बताऊंगा। आप उसकी नाम की संधि विच्छेद को जो हमने पढ़ा हुआ बचपन में, उसको खराब हो जाती है वो। ये देखिए बराक ओबामा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अभी आपकी सारी, यस यस यस, अभी आपको एक इसके बाद स्लाइड और दिखाऊंगा, तो आप उसके बाद आपको जवाब मिल जाएगा मेरी बातों का, मैं क्यों बोल रहा हूँ। एक स्लाइड के बाद एक बार ये आप सुन लीजिए, फिर उसके बाद एक स्लाइड के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप कहेंगे कि ये लॉजिकल है। इनलॉजिकल नहीं है कोई भी चीज, जो मैंने स्लाइडें बनाई हुई है इनलॉजिकल नहीं है, सब लॉजिकल है। बराक ओबामा, ठीक है जी। अब आप, इनका ओरिजिनल नाम है बराक हुसैन ओबामा, ठीक है। बराक की 11, 28, 15। अब बराक ओबामा को आप कर लो 26, 8 नंबर। कैसे कामयाब हो गए जी ये? नाम तो चेंज नहीं किया, वर्ल्ड के टॉप प्रेसिडेंट, मतलब कि यूएसए के प्रेसिडेंट, नेगेटिव नेम है सब कुछ, उसके हिसाब के कर्म किए हैं। क्यों किए हैं ये देखिए। हम नाम की फर्स्ट वाइब्रेशन को मानते हैं ज्यादा, पीछे वाली वाइब्रेशन को, सरनेम की वाइब्रेशन को हमने वर्ष फल दिया हुआ है। इस साल ये प्रॉब्लम आएगी आपके नाम से रिलेटेड, इस साल नहीं आएगी। हमने नेम न्यूमरोलॉजी में भी वर्षफल ऐड ऑन किया हुआ। अब आप ये देखेंगे, ये हमने गुना किया, 24 आया तो हमने 2 से भाग करना है, 12 आया, 3 नंबर। इन्होंने किसी गुरुजन के सानिध्य में आके कामयाबी हासिल की है। सिंपल सा फॉर्मूला, इसमें कोई ऐसा कुछ, देखो जी डिटेल में इसलिए बता रहा हूं, कोई कोर्स करे ना करे, आप लाइफ के अंदर जो है, जो भटकाव हमारे को चल रहा है उससे बाहर आ जाएंगे। ये इसलिए डिवाइड किया कि बैलेंस लाने के लिए, ये गुना करके 2 ये रहा बराक ओबामा का 11, ठीक है जी। ये देखिए आप बराक लिखा हुआ है और ये आगे बराक लिखा हुआ, ठीक है। 20, हाँ, उन्हीं नंबर्स को आपस में गुना करना, उन्हीं से भाग करना। ये देखो आपने जोड़ा 11 आया और इन्हीं नंबर को जोड़ने के बजाय गुना कर दो आप, 24 आया। आप भाग कर देंगे तो 12 का 3 बचेगा। अगर बैलेंस नंबर बचता है तो हमने बैलेंस को देखना है, बैलेंस नहीं बचता भाग की हुई रकम को हमने देखना है, मतलब कि जो डिवाइड करके जो भी नंबर्स आए हैं उसको हमने देखना है। ये देखिए, ये सारी हमने इस चार्ट के माध्यम से आप सभी को बताया चिल्ड्रन में। अब चिल्ड्रन में लोग कहते हैं कि 1 to 9 नंबर नहीं होता, 9 नंबर होता है तमोगुण। तमोगुण की थ्योरी
रजोगुण तमोगुण के बारे में हम अपने कोर्स के माध्यम से एक दिन में बताएंगे, नंबर्स को कैसे रोल अदा करते हैं। और तमोगुण भी आग वाला होता है, तमोगुण को अंधकार बोलते हैं, आग वाला, फायर वाला। इसलिए 9 नंबर को बैलेंस, लेखा जोखा, कि मतलब कि आपने जो चीजें फालतू की हैं, जो चीजें लाइफ में अनऑथराइज की हैं, वो 9 के ईयर में आके जल जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, फिर आपका नेक्स्ट ईयर आएगा। ये देखिए जी, एग्जाम्पल है, नितिन नाम का 16 पे किया, बैलेंस नंबर 2 आया। इन्होंने एन जोड़ दिया, बैलेंस नंबर 5 आया। बैलेंस नंबर तब भी 2 आया, लेकिन 5 नंबर की इमोशंस, हम 5 नंबर की वाइब्रेशन को बोलते हैं इमोशंस बढ़ जाना। इनकी समस्या तो वहीं की वहीं रही, नाम चेंज करने के बाद। आपने नाम चेंज करने के बाद इस फॉर्मूले को अपनाएंगे, आपको पता लग जाएगा लाइफ में क्या चीजें चेंज हुई हैं। क्यों? ऐड ऑन करने से एलिमेंट का नंबर बढ़ जाता है। ये देखिए, आपने अपने नाम में जो अल्फाबेट ऐड ऑन किया, ये समस्याएं आएंगी। मान लो किसी ने ए ऐड ऑन किया, आपका भ्रम बढ़ जाएगा कि मेरे पास ही सब कुछ है, अपने आप को सब कुछ समझेंगे। लेकिन आपकी इस वजह से लोगों को, फैमिली को कितनी तकलीफ हो रही है वो आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि ए को हम फायर एलिमेंट बोलते हैं। बिना बात की समस्याएं बढ़ जाना, एक आना एक जाना। ये मैंने क्यों एक्सपेरिमेंट किया? क्योंकि मैंने अपने खरबंदा के नाम में एक ए और जोड़ा हुआ था। मेरे चलान ही चलान कटते थे बिना बात के, और वास्तु के अंदर मैंने साउथ ईस्ट अपना बैलेंस किया हुआ था, तब भी चलान कटते थे। जैसे ही ए हटाया वैसे ही प्रॉब्लम सोल्व आउट होगी, पता ही नहीं लगा। ये नंबर की वाइब्रेशन कहीं ना कहीं नेगेटिव दे रही होती है, प्लस करने के चक्कर में। BKR, लापरवाह हो जाना लाइफ में, असावधानी होना, अत्यधिक भावनाएं बढ़ जाना, भावुक हो जाना। CGLS, मन स्थिर ना रहना, शांति पूर्ण तरीके से कार्य नहीं कर पाना, हलचल मचे रहना माइंड में, बिना मांगे सलाह देना और लोगों ने इनका अपमान करना। DMT, ईर्ष्या महसूस करना, लालच और स्वार्थ से प्रभावित। इन अगर आपने DMT जोड़ दिया तो आपको, आपसे लोग लालची, मतलब कि आपसे कुछ ना कुछ, सामने वाले आपको ऐसे लोग मिलेंगे, आपसे स्वार्थ निकालने वाले मिलेंगे सामने वाले। इच्छाएं बढ़ जाएंगी, इच्छाओं में आप कुछ भी मान सकते हैं, लालच बढ़ जाना, डिजायर्स आपकी जरूरत से ज्यादा बढ़ जाएंगी। ENX, अपमानजनक भाषा, अशिष्ट हो जाना। UVW, लोग बुराई करने लगते हैं। OZ, शैतानी दिमाग का मतलब खुराबाती हो जाना। PF, अंधकार, विनाश, अज्ञानता, सुस्त हो जाना लाइफ के अंदर। एक स्लाइड और है। ENX, इच्छाएं बढ़ जाना। UVW, अपनी उलझनों में और उलझ जाना। OZ, दिखावा अधिक करना। PF, मेहनत का फल नहीं मिलना। ये आप ऐड ऑन करेंगे 1356 के नाम के चक्कर में, उसकी वाइब्रेशन मिलेंगी, ये वाइब्रेशन भी आपके साथ आएंगी। देखो जी, अब आप एक सवाल पूछ रहे थे मैम, आप सवाल पूछ रहे थे। अब आप मेरे को ये बताओ
वीनस का नाम 25 पे आ रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, वीनस को हम चेंज करते हैं नाम को, पैसा आ जाएगा? नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूं नेम न्यूमरोलॉजी सभी पे आएगी, सभी नामों पे आएगी, हमारे बर्थ डेट पे नहीं, सभी पे आएगी। ये हम इनको क्यों छोड़े? हमारे को इनसे पैसा लेना है तो हम वीनस का भी नाम चेंज कर दें। आप ये देखेंगे कुछ लोगों ने वास्तु के नाम में एक ए और एड ऑन कर दिया, जबकि वास्तु की स्पेलिंग होती है VASTU, लेकिन लोग इसके अंदर एक नाम और ऐड कर दिया, एक ए ऐड और कर दिया कि इसकी वाइब्रेशन अच्छी नहीं है। क्या, मेरा एक ही सवाल है, क्या ये वीनस के नाम में 25 में हम अगर कोई ऐड ऑन कर देंगे, हमारे को तो फायदा लेना है ना नेम न्यूमरोलॉजी का, ऐड ऑनर करके क्या वीनस हमारे को पैसा देना स्टार्ट कर देगा? 20, हाँ हाँ, नहीं नहीं, फिर वही तो बात है, वही मेरा ये सेशन है कि नेम न्यूमरोलॉजी आप जब तक एट्रीब्यूट वैसा काम नहीं करेंगे कोई इफेक्ट नहीं करेगी। आप नेम चेंज कर लेंगे, नुकसान होगा होगा, ये बात मैं समझाना चाह रहा हूं, ये पूरे लॉजिकल बात है। अब आप मान लो, देखो ठीक है, लोग कहते हैं शनि की महादशा खराब होती है, 21 पे नाम है, 3 नंबर पे नाम है, क्यों नुकसान कर रही है जी 3 पे होने के बावजूद? देखो जी, सब चीज के पूरे लॉजिकल हैं, बिल्कुल लॉजिक से मैंने ये स्लाइड बनाई हुई है, इन लॉजिकल नहीं है। देखो जी, कोई भी नाम चेंज करने के लिए कहता है, आप नाम चेंज नहीं कीजिए, उसके मैंने आपको फॉर्मूला बताया, वो फॉर्मूला कीजिए। अगर नाम चेंज करके फायदा होता तो सबसे पहले तो धन चाहिए सबको, वीनस का नाम 25 से चेंज करते सभी चीज। देखो देखो जी, मान लो वीनस के नंबर हैं, चलो उदाहरण देता हूं, वीनस शादी कराता है, ठीक है, ठीक है, वीनस शादी कराता है, जिसकी शादी नहीं हो रही, वीनस के नाम चेंज करके लिख लेगा कि शादी हो जाएगी? जब तक माँ बाप लड़की नहीं देखेंगे, लड़की वाले पसंद नहीं करेंगे, नाम चेंज करने से शादी हो जाएगी? आप बता दीजिए, मैं लॉजिक पे बोल रहा हूं जी, इन लॉजिकल कोई बात नहीं है। बस वही मैं बात बताना चाह रहा हूं, नाम चेंज करने से कुछ नहीं होता, एट्रीब्यूट जरूरी होते हैं। यही आपकी बात का सारा जवाब मैंने यही दिया, इसलिए कह रहा था स्लाइड रुक जाओ, सबकी बातों का जवाब दिया मैंने। ऐसा नहीं है, जिनके सबके सवाल होंगे सबकी बातों के जवाब इसमें है, क्योंकि हम भी किसी टाइम में स्टूडेंट थे, हमारे भी जवाब होते थे, मैंने अपने सारे जवाब इसके अंदर सवालों के साथ लिखे हैं कि नाम चेंज करते हैं तो वाइब्रेशन आपकी 101% कहीं ना कहीं खराब हो रही होती है। ये देखिए, अब इन नामों की वाइब्रेशन है, ठीक है, रोहन उत्पन्न हुए, नाम चेंज कर दोगे तो ये वाइब्रेशन, ये मीनिंग सारे खराब हो जाएंगे। अब 10 और 12 पे हैं, वो चेंज नहीं करेंगे। ओमकार भगवान शंकर का नाम है, 16 पे आध्यात्मिक, 16 वाला सीधा उठा के 7 वाला सीधा नाम चेंज करने का प्रयास करेंगे। एक पवित्र शब्दों की ध्वनि ओमकार, हर नाम का कोई मीनिंग होता है, आप जैसे ही चेंज करेंगे वैसे ही वो मीनिंग मिसबैलेंस या डिसबैलेंस हो जाएगा, आपको नेगेटिव फल उसके मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। कुछ भी नाम है, किसी का नाम चेंज नहीं करना कभी भी, बिल्कुल नाम चेंज नहीं करना। आपने नाम चेंज किया तो समझ लो उसको 1356 पे लाए, बेनिफिट मिलेगा, लेकिन वो मैंने आपको स्लाइड बताई है, वो स्लाइडों के इफेक्ट जरूर होंगे। मेरे YouTube चैनल पे वो वीडियो डली हुई है कि आपने ये चीजें की, ए नाम जोड़ा तो इसकी ये वाइब्रेशन होगी, बी जोड़ा तो ये होगी, सी जोड़ा तो ये होगी। अब आप मान लो ये वरुण नाम है, ठीक है, वरुण होते हैं वायु के देवता, रिवर ऑफ गॉड, ठीक है, आप ए जोड़ दो, कुछ मत करो, ठीक है, इनकी लाइफ में ना डिप्रेशन स्टार्ट हो जाएगा,
प्रैक्टिकल करके देखना, 1 महीने के अंदर ये आप करके देख लो, वरुण नाम के इंसान पर ए जोड़ दो, प्रैक्टिकल करके देखो आप। ये देखो मैंने नितिन नाम पे वाइब्रेशन बताई थी, नितिन नाम में एन जोड़ा, लेकिन नितिन नाम में ये सब चीजें पॉजिटिविटी है, मास्टर ऑफ लॉ, प्रिंसिपल जज, चेंज कर दिया आपने सब। नितिन का मतलब होता है नयापन, भगवान शंकर का नाम। राजेश, रूलर ऑफ किंग्स, अंकित, अधिकार करने वाला, नीतू। अब मैंने ये देखा है नीतू नाम के लोगों ने नाम बहुत बदले हुए हैं। जो अक्षर जोड़ दिया समझ लो धरती उथल पुथल हो जाएगी। जो वो लाइफ में लेवल से, स्थिरता से, अपने माइंड से काम कर रहा है ना, चेंज करते ही ना कोई चीज खराब हो जाएगी। यू जोड़ दिया, टी जोड़ दिया, खराब 1% होगी। यह मैंने अपनी आंखों से देखा है, जिन लोगों ने अपने नाम चेंज किए हुए हैं। पैसा आ रहा होगा, उस पैसे का क्या फायदा, परेशानी से पैसा आ रहा हो। और एक और बात है, मेरे को एस्ट्रोलॉजर नहीं किसी ने बताया, अगर किसी इंसान ने 50 या 60 की एज में नाम चेंज किया, नाम चेंज करते उसकी संतान को कुछ ना कुछ दुख या प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी, संतान संबंधित समस्याएं स्टार्ट हो जाएंगी। आप देख सकते हैं, आप अगर आपने नाम लोगों के चेंज किए हैं उनसे फीडबैक लीजिए। सोनाक्षी, देखिए ये 26 पे है, प्रैक्टिकल करके देख लीजिए, आइस की बीमारी जरूर होगी नाम चेंज करेंगे तो। दिशा, 14 नंबर लोग ठीक नहीं मानते, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी लाइफ में। नेहा, संदीप, सबसे ज्यादा मैंने देखा है संदीप नाम चेंज करते हुए। आप एक बात बताओ, सूर्य की रोशनी अगर आपको लिमिट में मिलेगी तो बेनिफिट रहेगा, अगर जरूरत से ज्यादा होगी तो आपकी बॉडी को जलाएगी। आप संदीप में एक ए और जोड़ दो, 32 पे आ गया, लाइट बढ़ गई। अगर ज्यादा लाइट बढ़ जाएगी, क्या आप सूर्य को डायरेक्ट तरीके से देख सकते हो? वैसे भी नहीं देख सकते जब दोपहर के समय, और तेज रोशनी में कैसे देखोगे आप? एलिमेंट, हर अल्फाबेट का एलिमेंट है, हर अल्फाबेट का एलिमेंट है। किसी का सवाल है इससे रिलेटेड तो आप पूछ लीजिए। देखो जी, ये नेम की वाइब्रेशन है, हमने एक एक लाइन इसलिए की हुई है कि ज्यादा डिटेल में तो हम कोर्स के माध्यम से बता पाते हैं। अपनी कार्य क्षमता के अनुसार कार्य करते हैं ए वाले, और भी होते हैं इसके मतलब भी दयालु, कई बार गुस्से में कुछ बातें बोल देते हैं। ये नाम की फर्स्ट वाइब्रेशन के ऊपर बताया, जो फर्स्ट लेटर होगा नाम का। सी, सकारात्मक ऊर्जा देते हैं। ई, सुनने समझने की शक्ति इनके पास बहुत जल्द अच्छी होती है, लोगों की हेल्प करने वाले होते हैं। जी, किसी भी तरीके से कार्य कर लेते हैं, राजनीतिज्ञ बहुत अच्छे होते हैं। अब आप ये मत समझना कि फर्स्ट की है, बीच में भी ये वाइब्रेशन मिलती है। अब मान लो जिसका एक ई है, उसने एक ई और जोड़ दिया, तो समझ लो उसकी कान की प्रॉब्लम तो जरूर होएगी होएगी। एच, जीवन में खुश रहते हैं, जीवन में कामयाबी हासिल करने के लिए अपने ऊपर ध्यान देना जरूरी होता है इनके लिए। किसी का नेम से रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप पूछ लीजिए।
अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मूलांक भाग्यांक। मूलांक भाग्यांक को जोड़ के जो नंबर आता है उसे हम नेचर नंबर बोलते हैं। नेचर नंबर यानी आपका व्यक्तित्व। लोग कहते हैं कि मेरे उसमें बर्थ चार्ट में ये नंबर नहीं है। नहीं है तो आप चेक कर लीजिए, कहीं नेचर नंबर से तो व्यक्तित्व नहीं क्रिएट हो रहा आपका। मूलांक भाग्यांक को जोड़ने से ही आपका व्यक्तित्व नंबर आता है। हाँ जी सर। सर हम सभी नाम पर इसके बाद कंप्लीट होने के बाद सभी नामों पे बताएंगे। जिसको अपना नाम पूछना है सभी पे बताएंगे। आप इस सेशन के कंप्लीट होने का वेट कीजिए, उसके बाद जिसने जो नाम पे पूछना हो अपने नाम पर आप पूछ लीजिए, कोई मना नहीं। नेचर नंबर क्या रोल अदा करते हैं? नेचर नंबर 1 रियल टीचर, लीडर, ग्रेट स्टोरी टेलर। नेचर नंबर 2 परफॉर्मिंग ए सर्विस, क्रिएटिव थिंकर। नेचर नंबर 2 रिलीजियस वर्क, हायर एजुकेशन, क्रिएटिविटी। नेचर नंबर 4 सीक्रेट नेचर, हार्ड वर्क करेंगे, मेमोरी इनकी शार्प होती है। ये इनके बेसिक नेचर नंबर के फॉर्मूले हैं। डिटेल में हमने अपने कोर्स में नेचर नंबर को दिए ही 4 दिन है, 4 सेशन दिए हैं, क्योंकि नेचर नंबर ही हमारी लाइफ में अहम होता है। जो व्यक्ति नेचर नंबर के हिसाब से काम कर रहे होते हैं उनको कभी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत ही नहीं महसूस होती, क्योंकि वो अपने नेचर के व्यक्तित्व के अनुसार काम कर रहे हैं। नेचर नंबर 5 हैप्पीनेस, इंट्यूशन, जेंटलनेस, सिस्टेमैटिक। नेचर नंबर 6 चार्मिंग, पीस, लविंग, ट्रेवल। नेचर नंबर 7 गुड स्पीकर। नेचर नंबर 8 स्पिरिचुअल, सेव मनी, साइंटिस्ट। नेचर नंबर 9 स्पिरिट है, स्पोर्ट्समैन। किसी का सवाल इस नेचर नंबर से रिलेटेड तो आप पूछ लीजिए। नेचर नंबर की, हाँ जी पूछिए रेणुका जी। हाँ जी, यस। नहीं, नेचर नंबर आपके ड्राइवर कंडक्टर को मूलांक भाग्यांक को प्लस करने से आता है, ठीक है। और नेचर नंबर की हर जगह काबिलियत अलग अलग है। यहाँ मैंने 2 काबिलियत लिखी है बस। नेचर नंबर 1 मान लो नेचर नंबर सभी से 6-4 से 4-6 से 3-7 से नेचर नंबर 1 बनेगा। एक तो बोर्ड पे पढ़ा रहा है, गुड टीचर होते हैं। दूसरा बच्चों की खुशी की ख्याल रख रहा है। ये हमने कैसे जज करना है? और ये वाला नेचर जो इसके अंदर हल्के नेगेटिव गुण है, पॉजिटिव नेचर कैसे डालना है वो हम आपको अपने कोर्स के माध्यम से बताएंगे। पॉजिटिविटी कैसे लानी है उसकी लाइफ में। नेचर नंबर 1 की ये कुछ विशेषताएं मैंने लिखी हुई हैं। आत्मविश्वास, सीखने की लगन, काबिल। कई लोग नेचर नंबर को क्या करेंगे, मूलांक भाग्यांक को प्लस करेंगे। जो नेचर नंबर 1 आएगा वो जो 1 के एट्रीब्यूट है वो जोड़ देंगे। ऐसा नहीं है, एट्रीब्यूट मैच ही नहीं होंगे। ये मेरी पिछले 3 साल की रिसर्च है नेचर नंबर की। लोगों की डेट ऑफ बर्थ पर रिसर्च करके, नेम न्यूमरोलॉजी और नेचर नंबर की रिसर्च है ये 3 सालों की, कि उनके अंदर क्या क्या चीजें कहां से आ रही हैं। काबिल, अपनी लगन, निष्ठा पर विश्वास, अचूक निशाने, मन की मतलब कि एक तक इनकी देखने की, समझने की शक्ति एक लाइन में होगी। गुरु भक्ति, एक तक ध्यान करते हैं। नेचर नंबर 1 वाले मेडिटेशन अगर करेंगे तो बिल्कुल एक लाइन में करेंगे। उनकी नजर अर्जुन की जैसे नजर होती थी ना मछली की आंख पर, वैसे उनकी बिल्कुल सटीक सामने नजर होगी। नेचर नंबर 6 देखिए, नेचर नंबर 6
एक तो 6 क्या होता है? पैसा, नेम, फेम, फैमिली, हैप्पीनेस। एक तो दूर से देख रहे हैं और एक बीच में बैठ के आनंद ले रहे हैं। सिक्स नंबर, घटनाओं का पूर्वाभास, चेहरे पर निखार। इसमें भी एकाग्रता, मतलब कि एकाग्र मन से कैसे ये कार्य कर रहे हैं, ये अपने मतलब कि अपने अंदर बातें टिका लेंगे। काल्पनिक शक्ति, शरीर, शरीर का संतुलन या शरीर पर कैसे ध्यान देना है, तो नेचर नंबर को बहुत अच्छे से महसूस होता है 6 को। रजोगुण तमोगुण का हमारे जीवन में क्या महत्व है, वो हम नंबर्स के हिसाब से बताएंगे कि क्या महत्व है हमारे जीवन में। 3 घटक होते हैं, रजोगुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। काफी लोगों को इसके बारे में पता ही होगा। तमोगुण, तमोगुण होता है, हम तमोगुण में 9 नंबर को ज्वलनशील एक्टिवेशन का घटक मानते हैं।